शोबिस की रंगारंग दुनिया से। मरियम नफीस ने बोल्ड लिबास पर तनकीद करने वालों को आड़े हाथों ले लिया। गुज़िश्ता दिनों अदाकारा मरियम नफीस ने इंस्टाग्राम पर अपनी चंद तस्वीर शेयर की जिनमें वो मगरबी लिबास ज़ेबतन किए नजर आई। तस्वीर पर कमेंट्स करते हुए जहां बहुत से सार्फिन ने मरियम नफीस की खूबसूरती की तारीफ की, वहीं इन्हें बोल्ड लिबास पहनने पर तनकीद का निशाना भी बनाया। एक सारिफ ने लिखा कि जब गैर मुल्की अफराद पाकिस्तान आते हैं तो वे यहाँ के रवायती कपड़े पहनते हैं और जब पाकिस्तानी बाहर जाते हैं तो इनके लिबास छोटे हो जाते हैं। मरियम नफीस ने गैर मुल्की खवातीन के मुकामी लिबास पहनने की जानिब इशारा करते हुए इसकी वजह पाकिस्तानी मर्दों की ताड़ने की आदत को करार दिया। उन्होंने लिखा कि इसमें कोई फख्र की बात नहीं है, इन्हें अपने आप को ढांकना पड़ता है ताकि आप इन्हें ताड़ ताड़ कर मर न जाएं। मारूफ शायर और अदीब अहमद नदीम कासमी को दुनिया से रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। अहमद नदीम कासमी 20 नवंबर 1916 को पंजाब के ज़िला खुशाब में पैदा हुए। इनका ताल्लुक खानका से था, इसलिए मिजाज में कलंदरी और सूफियत थी। इनका असल नाम अहमद शाह जबकि नदीम तखल्लुस ठहरा। और अहमद नदीम कासमी ने पहला शेर 1927 में कहा जब पहली नज़म 1931 में रोज़नामा सियासत लाहौर में शाया हुई, जो उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली जौहर की वफात पर कही। अदब की दुनिया का ये दरकशंदा सितारा 10 जुलाई 2006 को हमेशा के लिए गुम हो गया। अहमद नदीम कासमी लाहौर में शेखुल मशा कब्रिस्तान में आसूदे खाक हैं। पीपा कॉलिंग कोक स्टूडियो पाकिस्तान की तरफ से एक आलमी मौसीकी का इनकलाब। सकाफतें जब एक दूसरे से टकराती हैं तो एक जादू सा होता है और ये जादू कोक स्टूडियो के हाल ही में जारी होने वाले गाने पीपा कॉलिंग में वाजिया है। ये सिर्फ एक गाना ही नहीं, ये एक मुकम्मल सकाफती इनकलाब है जो सरहदों के पार ट्रेंड कर रहा है और मोहब्बत और इत्तेहाद के पैगाम के साथ सामीन को मुत्तहिद कर रहा है। ये महज एक गाना नहीं बल्कि नए दौर का आगाज़ है जिसमें दुनिया के बेहतरीन लोगों को एक साथ लाया गया है।